Assalamu alaikum guys, how are you? Today I am going to discuss and most important political philosopher, Muslim political philosopher इलामा इकबाल। इलामा इकबाल के बारे में हम डिस्कस करेंगे बिकॉज के 2023 में जो इलामा इकबाल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, इलामा इकबाल का जो विजन जो उन्होंने पूछा है कि हाउ इकबाल्स विजन हेल्प द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन द एरा ऑफ कॉलोनियलिज्म। सो हमने ये सारा डिस्कस करना है आज, और मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पेपर में आया हुआ है पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 में, उसको कैसे सॉल्व करना है और उसमें हम कौन कौन से पॉइंट ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम इलामा इकबाल से स्टार्ट करते हैं, उनके बारे में ब्रीफ सा देखते हैं कि उनकी फ़िलासफ़ी में हम कौन सी चीज़ें हैं जिनको माइंड में रख सकते हैं, जिनको हमने लर्न करना ज़रूरी है हमारे लिए, और हम उनको लर्न करेंगे। ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन इलामा इकबाल का देखते हैं कि इलामा इकबाल को हकीमुल उम्मत भी कहा जाता है। 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए थे। उनके फादर का नाम शेख नूर मोहम्मद था और उनकी मदर का नाम इमाम बीबी था। मोस्टली उनको इस्लामिक फ़िलासफ़ी की वजह से जाना जाता है। उनको शायर मशरिक़ भी कहा जाता है और मुफ़क्किर पाकिस्तान भी। क्या स्कूल से बिलोंग करते थे, इस्लामिक लॉ के स्कूल से बिलोंग करते थे। उसके बाद उनकी डेथ 21 अप्रैल 1938 एट द एज ऑफ 60। सो ये थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। इसमें ये है कि इलामा इकबाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ़िलासफ़र हैं, पोइट भी थे, पॉलिटिशियन भी थे। उन्होंने मुसलमानों के राइज़ में सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। उन्होंने पर्शियन में बहुत ज़्यादा काम किया है, उर्दू में बहुत ज़्यादा काम किया है। उनकी मेजर बुक्स में आती हैं बांगे दरा, इसरार खुदी, उसके बाद प्याम मशरिक़, जावेदनामा, बाले जिब्रील, ज़बूर अजम, ज़रब कलीम, तो ये सारे उनके वर्क्स थे। और इसके बाद उन्होंने अपने बहुत सारा वर्क, लिटरेरी वर्क, उनको पर्शियन में कुछ लैंग्वेज में लिखा है, कुछ उर्दू लैंग्वेज में। 12,000 वर्सेस उनकी हैं। 12,000 टोटल वर्सेस हैं, उसमें से 7,000 वर्सेस उनकी पर्शियन में है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सब कॉन्टिनेंट में जब मुसलमानों का फॉल हो रहा था, मुसलमानों फॉल इन द मुस्लिम था, मुस्लिम हिस्ट्री में मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा था, उनके हालात अच्छे नहीं थे, तो तब उन्होंने उनके स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल रिवाइवल में, उनके सिविलाइजेशन के रिवाइवल में, उनके कल्चरल रिवाइवल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो उनका बहुत रोल है। अब अगर हम इलामा इकबाल के लिटरेरी वर्क, फ़िलासफ़ी या फिर उनकी थीरी के बारे में बात करेंगे, तो मेजर वर्क में उन्होंने किस चीज़ से रिलेटेड अपना काम ज़्यादा किया है, तो उन्होंने सबसे पहले मुस्लिम डेमोक्रेसी से रिलेटेड आइडियाज़ दिए हैं और एरेडिकेशन ऑफ इंटरेस्ट सिस्टम पे उन्होंने फोकस किया था। न्यू लेजिस्लेशन पे फोकस करवाया था कि जो ब्रिटिश का लॉ है हमें उसे फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश लेजिस्लेशन में सेकुलरिज्म आ गई है। सेकुलरिज्म ये कि रिलीजियस एंड पॉलिटिक्स आर टू सेपरेट थिंग्स, बट उन्होंने कहा था कि हमें अपनी न्यू लेजिस्लेशंस लेनी चाहिए। और ज़कात के सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन पे उन्होंने बहुत ज़ोर दिया है। उसके बाद आइडिया ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म पे उन्होंने फोकस किया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीरी उनकी थी, फ़िलासफ़ी जो थी वो थी थीरी ऑफ ईगोइज़म, खुदी, सेल्फहुड। ठीक है, खुदी और ईगोइज़म एक वर्ड है जो पर्शियन से निकला है, उसका मतलब होता है एरोगेंस, उसके बाद वैनिटी। तो इलामा इकबाल ने उनको किन मीनिंग में यूज़ किया, इलामा इकबाल ने उसको चंद एक मीनिंग में यूज़ किया, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले स्ट्रगल टू गेन, कुछ हासिल करने के लिए स्ट्रगल करना। आपने स्ट्रगल करनी है कि आप किसी हाईएस्ट लेवल पे चले जाएं, अपने लिए, अपनी नेशन के लिए कुछ ना कुछ गेन करने के लिए स्ट्रगल करें। लव फॉर डोमिनेंस, किसी चीज़ पे, किसी नेशन पर, किसी स्टेट पर डोमिनेंस लेने के लिए आपने स्ट्रगल करनी है, डोमिनेंस से आपने लव करना है। सेल्फ रिकग्निशन, सेल्फ रिकग्निशन मतलब कि आपके अंदर जो सलाहियत है उनको आपने पहचानना है। आपने देखना है कि आपके इस काम को किस हद तक सिंसेरिटी के साथ, कितनी स्ट्रगल हार्डवर्क के साथ आप कर सकते हैं। सेल्फ रिकग्निशन करें अपनी कि आप कहाँ तक अपने आप को लेके जा सकते हैं। कॉन्शियसनेस ऑफ सेल्फ, ज़ात का मकसद पता होना चाहिए कि आपने क्यों आप कोई काम करें, आप क्यों करें, आपकी ज़ात का मकसद क्या, अल्लाह ताला ने आपको क्या, किस लिए दुनिया पे बना के भेजा है। सेल्फ रिस्पेक्ट, जब तक आप अपनी आप की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। सो सबसे पहले अपनी ज़ात को रिस्पेक्ट दें। नेक्स्ट इज़ द डिटर्मिन्ड फेथ एंड बिलीफ ऑन अल्लाह, अल्लाह पर बिलीफ रखें। हर काम के कोई फुल अपनी स्ट्रगल ज़रूर दें, अपने हार्ड वर्क ज़रूर करें, बट एट द लास्ट ट्रस्ट सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पर रखें। उसके बाद फेथ ऑन योर सेल्फ, अपने आप पर फेथ रखें, दैट आई कैन डू इट, आई कैन, मैं ये कर सकती हूँ। सो ये आपके ऊपर आपका फेथ होगा जो आपकी खुदी को प्रेजेंट करेगा।
लव फॉर गॉड, अवेयरनेस फॉर सेल्फ। तो ये सारे मीनिंग्स हैं जो थ्योरी ऑफ इगोइज्म ने इलामा इकबाल ने दिए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक शेर भी आता है कि वो जो बहुत ज़्यादा खुद ही में उन्होंने फोकस करने के लिए कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। सो उन्होंने सबसे ज़्यादा खुद ही पे फोकस करने को कहा है। खुद ही पे फोकस करके ही मुसलमानों ने अपनी आइडेंटिटी बनाई, एम्पावरमेंट की, सेल्फ शेप, अपनी आइडेंटिटी को शेप किया, अपना कोर्स डायरेक्शन डिटरमिन की। सो ये सारा इलामा इकबाल के विजन है जो कि राइज ऑफ मुस्लिम में हेल्प करेंगे एरा ऑफ कॉलोनियलिज्म में। हम इस क्वेश्चन को एंड पे डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन नंबर 3 में आप कौन कौन से पॉइंट ऐड कर सकते हैं जो कि हेल्प करेंगे आपको सॉल्व करने में क्वेश्चन को। इलामा इकबाल ने एक और चीज़ प्रेजेंट की, दैट आर साइलेंट फीचर्स ऑफ इस्लामिक स्टेट। उन्होंने क्या स्टेट बताया, इकबाल के व्यू में इस्लामिक स्टेट के क्या फीचर्स हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द सॉवरेनिटी ऑफ गॉड, जैसे कि इन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में और दूसरे सेकुलर स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में होती है कि उनमें लिखा होता है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू पीपल, बट इन अ मुस्लिम स्टेट, इन एन इस्लामिक स्टेट, सॉवरेनिटी ओनली बिलोंग्स टू अल्लाह। खुद मुख्तारी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे जचती है, खुद सॉवरेनिटी सिर्फ अल्लाह को बिलोंग करती है। नेक्स्ट इज़ अ वननेस ऑफ गॉड एंड प्रॉफिटहुड एज अ पार्ट ऑफ बिलीफ। अल्लाह पर यकीन रखना और आखिरत पर रसूल रिसालत पर यकीन रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि एक स्टेट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एक इस्लामिक स्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट विजन रखता है ये। इस्लामिक प्रिंसिपल की इम्प्लीमेंटेशन, इस्लामिक प्रिंसिपल्स में ज़कात की इम्प्लीमेंटेशन करना, इंटरेस्ट फ्री सोसाइटी बनाना, अल्लाह का खौफ होना, अकाउंटेबिलिटी करना, ट्रांसपेरेंसी करना, करप्शन फ्री सोसाइटी बनाना। तो ये सारा इकबाल का विजन था कि इस्लामिक स्टेट को ऐसा होना चाहिए, इस्लामिक सोसाइटी होनी चाहिए, उनमें स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, राइट होने चाहिए लोगों को, ऑफ द पीपल फॉर द पीपल। तो ये सारे के सारे होने चाहिए एक इस्लामिक स्टेट में। ह्यूमन की डिग्निटी होनी चाहिए, एक वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए, बेसिक नेसेसिटी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि स्टेट शुडंट बी सेकुलर, स्टेट को क्या होना चाहिए, रिलीजियस और पॉलिटिक्स दोनों को साइड बाय साइड जाना चाहिए, सेपरेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम रिलीजन को छोड़ देंगे तो स्टेट किसी और ही रास्ते पर चल पड़ेगी, करप्शन हो जाएगी, रिलीजन के रूल को, रिलीजियस को, इस्लाम को फॉलो नहीं किया जाएगा तो वो स्टेट सक्सेसफुल नहीं हो सकती। सो रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों को साइड बाय साइड अपनी अपनी जगह पर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलना चाहिए। नेक्स्ट बताया है कि जो इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए वो भी इस्लामिक प्रिंसिपल के हिसाब से होना चाहिए, इंटरेस्ट फ्री सोसाइटी होनी चाहिए, ज़कात का सिस्टम होना चाहिए, इकोनॉमी उस तरह होनी चाहिए जिस तरह के इस्लाम के प्रिंसिपल हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए स्टेट का, स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें शामिल होनी चाहिए जो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। कुरान और सुन्नत में लोगों को जो राइट दिए गए हैं, जो वैल्यूज़ दी गई हैं, वो सारे एक कंट्री के इस्लामिक स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। सो दैट्स ऑल द फीचर ऑफ इस्लामिक स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय इलामा इकबाल। इलामा इकबाल ने किस तरह एक इस्लामिक रियासत की बुनियाद दी, क्या उन्होंने बताया कि क्या फ़ीचर होने चाहिए इस्लामिक स्टेट में, उनको फॉलो करके अगर हम इलामा इकबाल के विजन को आज ही फॉलो करना स्टार्ट कर दें तो जो कंट्री है उसकी प्रॉस्पेरिटी लार्ज एक्सटेंट तक चली जाएगी। ये सारी चीज़ें थी जो इलामा इकबाल ने प्रेजेंट की। इलामा इकबाल का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है क्योंकि इलामा इकबाल और कायद आज़म ही वो पर्सनैलिटी थी जिन्होंने मुसलमानों को इनकरेज किया कि वो एक स्टेट लें। सबसे पहले हम इलामा इकबाल के विजन से रिलेटेड आउटलाइन बनाएंगे। 2023 में जो क्वेश्चन आया है उसमें इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ये है कि इलामा इकबाल पॉलिटिशियन थे, फिलोसफर थे, पोएट थे। सबसे पहले ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है इलामा इकबाल का। उसके बाद उन्होंने बताना है कि इलामा इकबाल का विजन क्या था मुस्लिम के राइज के लिए एरा ऑफ कॉलोनियलिज्म में। इलामा इकबाल के बिलीफ क्या थे। इलामा इकबाल ने फोकस किया है कि मुस्लिम फोकस करे सेल्फ डिटर्मिनेशन पर, कल्चरल रिवाइवल पर और एजुकेशन पर। तो ये विजन था इलामा इकबाल का जो कॉलोनियलिज्म की एरा में हेल्पफुल हुआ। सेकेंड, इकबाल का विजन जो था मुसलमानों के रिवाइवल के लिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस हुई, उसके इम्पैक्ट्स क्या हुए थे मुसलमानों पर। इंपॉर्टेंस इकबाल, ये इंट्रोडक्शन में हमने लिखना है कि सबसे पहले इलामा इकबाल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, फिर इलामा इकबाल के विजन के बारे में थोड़ा सा बताना है, फिर उस विजन की इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस उस विजन की है कि उस विजन को लेकर ही मुसलमानों को एक आइडेंटिटी मिली, मुसलमानों ने अपनी आइडेंटिटी को शेप दिया, मुसलमानों को एक पाथ मिला जिसको फॉलो करके वो अपनी इंडिपेंडेंस ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के पास राइट है कि वो अपने आप के फ्यूचर के बारे में अब खुद डिसाइड कर सकें, अपने फ्यूचर के बारे में खुद डिसीजन ले सकें। जैसे कि 1857 के जंग आज़ादी जब लड़ी मुसलमानों और हिंदुओं ने, तो उसके बाद हिंदुओं ने क्या किया, बहुत ही चालाकी से सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पे डाल दिया। तो मुसलमानों की कंडीशन जो पहले ख़राब थी, उसके बाद 1857 की वॉर के बाद, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि फेल हो चुकी थी, उसके बाद और ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हो गई। तो
इल्लामा इकबाल स्टार्ट में तो क्या थे, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्हें रियलाइज़ हो गया था कि ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमानों को अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन पे फोकस करना चाहिए, उनका राइट है सेल्फ डिटर्मिनेशन। वो एक मेजॉरिटी पार्टी है, मुस्लिम मेजॉरिटी में है, इवन दो कि उनकी अक्सरियत मुस्लिम इंडिया हिंदुओं से कम है, बट उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है। सेल्फ डिटर्मिनेशन का रूल देके उन्होंने मुसलमानों को एक आइडेंटिटी दी। अब इकबाल के विजन की यही इंपॉर्टेंस है। इकबाल ने कहा कि वो अपना फ्यूचर डिसाइड खुद कर सकते हैं, तो मुसलमानों को एक कोर्स ऑफ एक्शन मिला, एक रास्ता मिला जिसको फॉलो करके वो अपने सेपरेट इंडिपेंडेंस नेशन बना सकते हैं, एक ऐसी तजर्बा गाह बना सकते हैं जहाँ वो इस्लाम के असूलों को प्रैक्टिस कर सकें। सो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया जो हमने इंट्रोडक्शन में ऐड करना है। नेक्स्ट हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ सेल्फ डिटर्मिनेशन, हाउ सेल्फ डिटर्मिनेशन हेल्प। दूसरा पॉइंट है उसमें से ऐड सब हेडिंग्स में बता रही हूँ कि हाउ सेल्फ डिटर्मिनेशन हेल्प द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। नंबर थर्ड, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर द मुस्लिम्स। सो ये चीज़ें हैं जो हम दूसरी हेडिंग में लिख सकते हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है? सेल्फ डिटर्मिनेशन है कि अपने राइट के बारे में खुद डिसाइड करना, अपने फ्यूचर के बारे में खुद डिसाइड करना, किसी और को वो राइट नहीं देना कि वो आपके फ्यूचर के बारे में डिसाइड करें। सो ये इंपॉर्टेंट रूल था जो इल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को दिया। खुद ही पे फोकस करने का कहा, सेल्फ डिटर्मिनेशन पे फोकस करने का कहा। सेल्फ डिटर्मिनेशन पे फोकस करके अब कैसे हेल्पफुल हुआ जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सेल्फ डिटर्मिनेशन की वजह से ही मुसलमानों ने अपनी आइडेंटिटी को शेप किया, एक पहचान बनाई कि यस मुस्लिम और वन नेशन, मुस्लिम एक नेशन है, मुसलमानों की अपनी पहचान है, अपनी एक आइडेंटिटी है। ठीक है। और इम्पोर्टेंस क्या है सेल्फ डिटर्मिनेशन की, कि सेल्फ डिटर्मिनेशन की वजह से ही मुसलमानों को आइडिया हुआ कि उन्हें फ्यूचर में क्या रास्ता अडॉप्ट करना है, किस वे पे चलना है। थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट आउटलाइन में आ सकता है व्हाट इज़ कल्चर रिवाइवलिज्म, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर रिवाइवलिज्म, हाउ कल्चर रिवाइवलिज्म हेल्प इन द राइज ऑफ मुस्लिम्स। सबसे पहले कल्चर रिवाइवलिज्म ये है कि मुसलमानों का कल्चर जो पहले बिखर चुका था, उर्दू लैंग्वेज बिखर चुकी थी, मुसलमानों को आइडेंटिटी कोई अच्छी नहीं थी, मुसलमानों को इस्लामी रियासत में इस्लामी असूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त नहीं थी। ये कल्चर, अपने कल्चर को रिवाइव करना, अपने कल्चर को नए सिरे से स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, अपने कल्चर पर फोकस करना। मुसलमानों को पता लगा कि अगर हम अपनी एक आइडेंटिटी बनाएंगे, अपने कल्चर पर फोकस करेंगे, तभी हम एक ऐसी स्टेट बना सकेंगे, तभी हम एक ऐसी आइडेंटिटी ले सकेंगे जो हमें हेल्प करेगी एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान बनाने के लिए। तो मुसलमानों ने कल्चरल इंडिपेंडेंस, कल्चरल रिवाइवल पे फोकस किया, उर्दू ज़ुबान से स्टिक हो गए, अपनी एजुकेशन पे फोकस किया, उर्दू पे फोकस किया। उन्होंने इस्लामी असूलों के साथ डटे रहे, उन्हें छोड़ा नहीं। इस्लामी असूलों पे अमल करते करते उन्होंने अपने आप के कल्चर को रिवाइव किया, उनके कल्चर में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कल्चरल रिवाइवलिज्म इल्लामा इकबाल का इंपॉर्टेंट विजन था जो कि एरा ऑफ कॉलोनियलिज्म में मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव प्रूव हुआ। थर्ड आउटलाइन में हम उसमें ले सकते हैं एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस थी मुसलमानों के लिए, एजुकेशन ने कैसे हेल्प की। एजुकेशन के बारे में ये कि एजुकेशन, जैसे सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस करने का कहा। उन्होंने कहा कि मुसलमान एक दफ़ा सियासत से अलहदा होकर अपनी एजुकेशन पे पहले फोकस करें। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ब्रिटिश था उन्होंने क्या किया था कि ऐसी जॉब्स कर दी थी जिनके लिए इंग्लिश का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मुसलमान जो कि इंग्लिश नहीं पढ़े लिखे थे, जिन्होंने इतनी एजुकेशन नहीं ली थी, तो वो सारी पोस्ट हिंदुओं के पास जा रही थी, वो सारी जॉब्स हिंदुओं के पास जा रही थी। मुसलमानों की इकॉनमिक सिचुएशन ख़राब हो रही थी, मुसलमानों के सारे एजुकेशन सिस्टम स्पॉइल हो चुका था। एट अ टाइम ज़रूरत ये थी कि मुसलमान सबसे पहले अपनी एजुकेशन पे फोकस करें। वो इल्लामा इकबाल जब उन्होंने मुसलमानों को कहा कि आप सबसे ज़्यादा अपनी एजुकेशन पे फोकस करें। एजुकेशन जब मुसलमानों ने ली तो उन्होंने इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट की, उन्होंने अपने पॉलिटिकल स्टेटस में इम्प्रूवमेंट की, उन्हें शऊर आया, एक पता लगा कि हमने आगे करना क्या है, हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। एजुकेशन के विजन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अडेप्टेबिलिटी। इल्लामा इकबाल ने अडेप्टेबिलिटी का प्रिंसिपल दिया कि मुसलमानों को चाहिए कि अपने माहौल में अडेप्ट, अपने माहौल को अपनाएं, उसमें जो उनके साथ हो रहा है हालात को अपनाएं। अब इतने साल हुक्मरानी के बाद मुसलमान इस माइंड सेटअप को उसको अपना ही नहीं रहे थे, उसको समझ ही नहीं रहे थे कि अब हम एक गुलामी की स्टेट में आ गए हैं, हमें इस्लामिक स्टेट को तो लेके चलना बट साथ में हमने इंग्लिश एजुकेशन पे फोकस करना है, लिबरल आइडियाज़ पे भी फोकस करना है। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को चाहिए कि अपने सिचुएशन के साथ अपने आप को ढाल लें, ऐसे अडेप्टेबिलिटी को अडॉप्ट करें। ये सारा एक इल्लामा इकबाल का विजन था जो कि मुस्लिम के रिवाइवल में, कॉलोनियलिज्म में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। इसके इम्पैक्ट में हम लिख सकते हैं। उसके बाद आप जितना चाहें इस क्वेश्चन को एक्सटेंड कर सकते हैं। आप थ्योरी ऑफ खुदी भी ऐड कर सकते हैं, इसमें थ्योरी ऑफ खुदी को ऐड करके आप सारा इसको एक्सटेंड करके 20 मार्क्स का क्वेश्चन बना सकते हैं।
एंड पे आप इसमें कंक्लूजन ऐड कर दें कि कैसे इल्लामा इकबाल के बीएन ने मुसलमानों की हेल्प की। इल्लामा इकबाल का इलाहाबाद का एड्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब वो आप ऐड कर सकते हैं। इल्लामा इकबाल की पोइट्री की बहुत इंपॉर्टेंस है, पोइट्री से मुसलमानों के में बहुत रिवाइवल हुआ उनकी आइडेंटिटी में, और सिंबलिज्म था उनकी पोइट्री में, उन्होंने मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया। सो ये सारे के सारे इकबाल का बीएन था। इकबाल के बारे में जितना लिखा जाए उतना कम है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।